हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग सभी। उम्मीद है आप लोग सभी बढ़िया होंगे। तो एमपी बोर्ड की तरफ से एक बहुत 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 बड़ी अपडेट आ रही है। ऐसे स्टूडेंट्स जो सोच रहे थे कि यार हम लोग फेल हो जाएंगे तो क्या होगा, फेल होने के बाद अगर किसी स्टूडेंट के नंबर कम आते हैं तो क्या होगा। तो इसी चीज़ को ध्यान रखते हुए एमपी बोर्ड ने एक नई व्यवस्था लॉन्च कर दी है। नई व्यवस्था क्या है भैया, इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो 10वीं 12वीं में सभी विषयों में फेल तो 4 माह बाद फिर मिलेगा मौका। मतलब अगर आप लोग अब फेल भी हो जाते हो तो फिर से आपके पास एक मौका मिलेगा। अगर आप सारे सब्जेक्ट में फेल हो जाते हो, सारे सब्जेक्ट में, तब भी आपके पास एक मौका रहेगा कि आप फिर से पास हो सकते हो या फिर अच्छे मार्क्स ला सकते हो। ऐसे स्टूडेंट्स जिनके मार्क्स कम आते हैं, उनको लगता है कि एक बार और अगर एग्ज़ाम होती तो वो लोग अच्छे मार्क्स लेकर आ सकते थे, या फिर उनको लगता है कि अगर थोड़ा सा और टाइम हमें मिलता तो हम लोग अच्छे मार्क्स लेकर आ सकते थे, तो उनके लिए भी ये योजना है। ये योजना जो रहेगी सभी के लिए है। अगर आपको मार्क्स इंप्रूवमेंट कराना है तब भी आपके लिए है, अगर आप सारे सब्जेक्ट में फेल हो जाते हो तब भी आपके लिए है। तो यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स दे रखे हैं। इस व्यवस्था की ज़रूरत क्यों पड़ी, सबसे पहले इसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो भैया हो क्या रहा था, पिछले साल 5 लाख बच्चे फेल हो गए थे और 3 लाख बच्चों को सप्लीमेंट्री आई थी। तो ऐसे में एमपी बोर्ड को लग रहा है कि यार अगर इस तरह से चलता रहा तो एमपी बोर्ड का नाम खराब होगा। तो इसलिए ये जो व्यवस्था है इसको लाया गया है। ठीक है, इसके बाद सेकंड नंबर पे बात करते हैं। सप्लीमेंट्री 3 माह बाद होती है, यहाँ कब होगी। तो ये जो एग्ज़ाम रहेगी ये 4 महीने बाद होगी। मतलब जैसे ही हमारी पेपर्स ख़त्म हो जाएंगे सारे, उसके 4 महीने बाद ये एग्ज़ाम होगी। उसके बाद 2 से ज़्यादा विषय में फेल हुए तो क्या होगा। अगर आप 2 से ज़्यादा विषय में फेल हो जाते हो तब भी आप ये एग्ज़ाम दे सकते हो। उसके बाद चौथा क्वेश्चन हमारे पास आता है, वार्षिक परीक्षा में किसी विषय में कम नंबर आए तो क्या वहाँ छात्र भी इसमें शामिल हो सकते हैं। हाँ, बिल्कुल हो सकते हैं। अगर ऐसे स्टूडेंट जिनके नंबर कम आए हैं तो वो भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। फिर पांचवा पॉइंट हमारे पास है, छात्र अंक बढ़ाने के लिए दूसरी परीक्षा में फेल हो गया तो कौन सा रिजल्ट मान्य रहेगा। अगर मान लो रिजल्ट बढ़ाने के चक्कर में आप लोग नेक्स्ट एग्ज़ाम जो रहेगी उसमें आप फेल हो जाते हो तो कौन सा रिजल्ट मान्य रहेगा, जो पहले वाला था वो या फिर दूसरे बार जो रहेगा वो। तो ऐसे में जो दूसरे नंबर का रहेगा वही मान्य रहेगा। मतलब जब आप लोग एग्ज़ाम दोगे लास्ट वाली, उसी में जो रिज़ल्ट आएगा वही मान्य रहेगा। तो ध्यान रखना इस चीज़ का भी। इसके अलावा 6 पॉइंट हमारे पास है, 3 विषयों में फेल हुए तो परीक्षा दे सकते हैं। तो दे सकते हैं आप लोग, ठीक है। उसके बाद कोई इसके बाद भी फेल हो जाए तो क्या होगा। तो अगर इसके बाद भी कोई फेल हो जाए तो रुक जाना नहीं, एग्ज़ाम आपके लिए रहेगी, वो आप लोग दे सकते हो। मतलब यार अब जो फेल होने की जो टेंशन थी ना, एक तरीके से अब ख़त्म हो गई है। तो आप लोग भी अब ज़्यादा टेंशन मत लो, अपनी पढ़ाई पे फोकस करो। अब पास होने का मत सोचो, अब सोचो कि आप लोग एटलीस्ट 60 से 70% आप लोग कैसे ला सकते हो, या फिर टारगेट ये रखो कि आप मेरिट लिस्ट में कैसे आ सकते हो, 90 to 95 97 कैसे आप लोग ला सकते हो। ओके, सो ये सारी चीज़ें हैं। आई होप आप सभी को सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। अब ये यहाँ पे ये योजना है ये इस साल से लागू होगी या फिर अगले साल से होगी, इसके ऊपर अभी भी संशोधन करना बाकी है। इसके ऊपर एक और मीटिंग बैठेगी, शायद अभी 20-25 दिन बाद एक मीटिंग होगी जहाँ पे सारी चीज़ें और क्लियर हो जाएगी कि ये योजना इस साल लागू होगी या नहीं होगी, या फिर अगले साल से ये जो योजना है ये लागू होगी। ओके, सो ये सारी चीज़ें थी। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन होता है आप लोगों का तो आप लोग कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, हम लोग आपके उत्तर देने के लिए बैठे हुए हैं। ओके, बाकी इसी ऐप के ऊपर अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो ऐप के ऊपर तैयारी कराई जा रही है। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं इस वीडियो को तो यूट्यूब पर कंप्लीट तैयारी कराई जा रही है क्लास 10th क्लास 12th की। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।